आपका 2023 में चयन हुआ था डिप्टी एसपी के पद पर, तो उसकी पहले आपने कब से तैयारी शुरू की थी? लगभग कितना साल लगा इस जर्नी में आपको यहाँ तक पहुँचने में? मैंने 2022 से तैयारी शुरू की थी। 2022 से तैयारी शुरू की थी और 23 में सिलेक्शन हो गया। जी जी। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक साक्षात्कार को। यहाँ पर मेरे साथ में है एक चयनित मनोज गंगवार। इनका साक्षात्कार हम लोग देखेंगे और सभी लोगों को देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कुछ लोग उम्र भर चलते रहे। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू है इनका, सभी को देखना चाहिए, सभी नए छात्रों को देखना चाहिए। 2022 में इन्होंने तैयारी शुरू किया और 2023 में ये डिप्टी एसपी बन गए थे। उसके बाद में फिर आज ये आए थे पीसीएस 2024 एसडीएम बनने के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी प्रेरणादायी है ये वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है, यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और मनोज जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कि कैसा गया आपका साक्षात्कार। और तक इंटरव्यू चला लगभग मेरा 20 मिनट चला करीब। 20 मिनट चला। तो आपको पहले से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? जी जी ऑब्वियसली। तो क्या पूछा गया सवाल इंटरव्यू में? मेरा जॉब बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन मेरा जॉब बेस्ड थे उसमें, और इंटरनेशनल लेवल के सारे क्वेश्चन थे और सोसाइटियल इशूज जो है उस पर मोस्टली मेरे क्वेश्चन थे। तो लगभग कुछ सवाल अगर आपको अगर याद हो तो आप बता सकते हैं? जी जी। शुभांशु शुक्ला जी का जो एक स्पेस था, और सोसाइटी में जो अभी इशू चल रहे हैं, अंधविश्वास, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं बेस्ड थे। और मेरे जॉब में क्या करता हूँ, जॉब में कैसे क्या जी 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 इस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में लाके क्या कर सकता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन इसी बेस पे थे। एकेडमिक बेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे या आपकी जॉब किससे ज्यादा से? नहीं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन मेरे एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं था कोई भी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एकेडमिक पे नहीं सवाल? नो, मुझसे नहीं पूछा गया कुछ भी। वही जैसे आप तो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी आपकी डिप्टी एसपी की, तो आपका बैकग्राउंड क्या था जब आप इसके पहले सेलेक्ट, क्योंकि स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बतानी है। जी जी, मैंने बीएससी किया है, बैकग्राउंड यही है मेरा। कहाँ से बीएससी किया? मैंने DU से बीएससी किया है। तो DU से BSc। जी जी। और बीएससी के बाद आप सीधे यूपी पीसीएस? जी जी, मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा था और मेरा 23 डिप्टी एसपी हूँ अभी मैं। जी। माहौल कैसा था साक्षात्कार के बोर्ड का? बहुत अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है सर, काफी कोऑपरेट करते हैं। टाइम अपने आराम से सोच के बढ़िया से आंसर करिए। कुछ करंट के क्वेश्चन याद आ रहे हो? सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको जो पूछे गए थे आपसे? करंट सीधे अभी जो गेम्स में, रील्स में जो आजकल इशूज आ रहे हैं, सुसाइड हो रही है, आपने देखा होगा कोरियन गेम्स को देख के, ऐसे मोस्टली क्वेश्चन तो सोसाइटी को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, वही क्वेश्चन थे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में फंसे आप, कुछ स्टक हुआ किसी क्वेश्चन में? अगर आप फंसते हैं तो आराम से सोच के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा भैया, जैसे कि कोई बच्चा अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है तो आपने अपनी तैयारी में कोचिंग का साथ दिया था कि बिना कोचिंग के आप तैयारी? मैंने बिना सेल्फ स्टडी किए, मैंने पूरी तरह से। अच्छा, सेल्फ स्टडी? जी जी। तो जो बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है वो कहाँ से अपनी स्ट्रेटेजी की शुरुआत करे, मतलब उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए?
सबसे पहले तो उसको प्रीवियस ईयर, जैसे अगर प्री का एग्जाम है उसका, तो PYQ उठा ले, तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे जी। हैं। उसके बाद मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैंने NCERT शुरुआत की सारी, मैं 6 से 12 NCERT पढ़ी थी। उसके बाद मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ। कौन जी। कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी थी अलग अलग विषय की? अलग अलग विषय की मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन जो भी मार्केट में फेमस चलती है उन्हीं को, जी जी। कोई भी एक ले लीजिए, कोई ज़्यादा अंतर किसी में है नहीं। आपका 2023 में चयन हुआ था डिप्टी एसपी के पद पर, तो उसकी पहले आपने कब से तैयारी शुरू की थी? लगभग कितना साल लगा इस जर्नी में आपको यहाँ तक पहुँचने में? मैंने 2022 से तैयारी शुरू की थी। 2022 से तैयारी जी, शुरू की थी और 23 में सिलेक्शन हो गया। जी जी। बहुत एक बहुत साल में भाई selection शानदार हो उपलब्धि है आपकी। उसकी स्ट्रैटेजी बताइए भैया, कि बहुत शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि बच्चे 3-4 साल 5 साल 6 साल से ज़्यादा लगे रहते हैं, असफलता पे असफलता लगी रहती है। तो आपने एक ही साल में क्रैक कर दिया बहुत शॉर्ट टाइम में, तो आपने कुछ ना कुछ अलग से किया ही होगा। बिल्कुल। तो क्या चीज़ें आपने ऐसा किया? मेंस के पार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने जो स्टडीज में किए थे। मेंस में मैंने टारगेट स्टडी की थी, ऐसे ये कोई इनोवेशन किए थे, आंसर में अपने इनोवेशन लाए थे, डेटा फैक्ट, मैप, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जी पाई चार्ट, पाई ग्राफ, जी। और अपना कंक्लूजन एकदम अच्छे से हो तो बढ़िया। प्रीलिम्स कैसे निकलेगा भैया? प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी? प्रीलिम्स के लिए बताया था, पहले आप NCERT शुरुआत करिए, हाँ उसके बाद कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक्स, मैं राइटर का नाम नहीं लूँगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसका जो हमारी PYQ लगाइए अपने, और जी। करंट अफेयर्स तो मेजर पार्ट होता ही है इसका। जी जी कहाँ जी। से कवर कर देते हैं आप? जो भी कोई मैगजीन उठा लीजिए जो फेमस है मार्केट में, वो पूरा। एक क्वेश्चन और है आपसे ही संबंधित है, आपकी विभाग के और भी डिप्टी एसपी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे, अगर आप जानते, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और पिछले मैंने साक्षात्कार लिया भी था। इस वर्किंग पीरियड में आपने प्रिपरेशन करके फिर इंटरव्यू तक आ गए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप तो पुलिस विभाग में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर हैं और भी विभाग में जॉब कर रहे हैं, वो कैसे समय आपने ये मैनेजमेंट किया? काफी चैलेंजिंग होता है, ट्रेनिंग भी हाँ। काफी टफ होती है। हम लोग ट्रेनिंग पार्ट थे तभी हुआ था, बहुत टफ PS होती एग्जाम है हुआ था, जी। उसमें हम ये चेंज कर सकते हैं कि बहुत कम टाइम मिलता है। मैं पुलिस की जॉब कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम मिलता बहुत कम मिलता है, सब लेकिन कुछ जानता मेरे है। साथ कुछ अच्छी चीजें हुई थी। हाँ मैं अभी 23 में सिलेक्ट हुआ था, तो हाँ। थोड़ा मुझे रिवीजन ज्यादा समय भी मतलब हाँ। कुछ चीजें में याद थी, तो हो गया था। जी। बाकी पुलिस से तो काफी दिक्कतें होती हैं, जी। हमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कितने टाइम पढ़ते थे आप रात में, मतलब कितने कैसे समय निकालते हैं रात में या सुबह? नहीं, मैं 24 जो मैंने एग्जाम दिया 24 पीएसएस का, मैं हार्डली मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने 2 घंटे से ज्यादा कभी टाइम नहीं निकाल 2 पाया, घंटे तो पढ़े ही नहीं है। कभी नहीं मैं। लेकिन पहले तो आपने जो पढ़ाई पहले की है, जी वो हाँ। तो बहुत बेनिफिट हाँ, वो समय मैंने काफी हार्ड स्टडी की। आपने क्या बताया था? बीएससी बीटेक क्या किया है आपने? बीएससी किया मैंने, DU से। डीयू से किया है, बीएससी मैथ बायो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बीएससी किया है। TSP पोस्ट पे सिलेक्ट होना, फिर आप SDM के लिए इंटरव्यू देना, उम्मीद करते हैं कि आपका SDM पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। लास्ट एक चीज, जो भी बच्चे यूपी PCS के प्रीलिम्स की तैयारी 2 दिसंबर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स क्रैक करने की? पहले तो जो उन्होंने लास्ट एग्जाम दिया उस पर एनालाइज कर ले कहाँ पे दिक्कतें हुई थी। जैसे कभी कभी हम वो देखते हैं करंट के क्वेश्चन ही हमारे बहुत गलत हो जाते हैं, तो करंट के लिए आप वेरिएशन ला सकते हैं थोड़ा। जैसे कोई अगर एक मैगजीन सक्सेस नहीं हो पाई, दूसरी चूज कर सकते हैं आप। अगर आप मेन है कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपको GS में दिक्कत आ रही है तो GS रिवाइज करिए, अपना टारगेट करिए, टारगेट स्टडी होनी चाहिए। क्या सर आपने यूपीएससी भी दिया है? UPSC आपने दिया? जी जी, मैंने यूपीएससी, मेरा प्रीलिम्स हो नहीं पाया था इस बार। अच्छा, अच्छा। उनका मैंने मेंस दिया है। मैं दिया यूपीएससी का, यानी कि यूपीएससी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब के साथ कोई भी अच्छा, तैयारी। पहले करते थे आपने, उस साल जी, किया जी, जी। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद आपको, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप डिप्टी SP से SDM पे हो जाए, बाकी तो सेवा तो आप अभी उत्तर प्रदेश में दे ही रहे अपनी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।